मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देकर सियासत में खलबली मचा दी है। इस बीच उनके निशाने पर कांग्रेस भी रही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर बड़ी पंचायत चुनावों की सरगर्मी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया बयान। समय पर पंचायत नगरीय निकाय चाहती थी सरकार। कांग्रेस पर लगाया मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप। चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस ने किया प्रभावित। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सरकार समय पर निकाय और पंचायत चुनाव के पक्ष में थी और सारी जानकारी प्रक्रिया को पूरा कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज भी दिया गया था। इसके साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस कोर्ट में जाकर स्टे ले आई, जिसके कारण चुनाव प्रभावित हुए। अगर आज ग्राम पंचायतों में सरपंच के बिना काम प्रभावित हो रहा है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, राज्य सरकार तो पहले से चाहती थी कि हमारे नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव समय पर हों। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने नगरीय निकाय की चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। साथ में जो हमारे पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया भी आरक्षण करके सब कुछ करके और राज्य शासन को हम लोगों ने भेज दिया था। उसके बाद न्यायालय का स्टे हुआ और कांग्रेस कोर्ट में गई। कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर न्यायालय से स्टे कराया। उस कारण से पंचायत के चुनाव प्रभावित हुए। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि प्रदेश में 50% आबादी ओबीसी की ही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी पेश करेगी ताकि प्रदेश की 50% आबादी के साथ न्याय हो। हमारे यहाँ पर जो ओबीसी है वो लगभग 50% ओबीसी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ओबीसी को इन निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने मजबूती से ये पक्ष रखा कि ओबीसी को 27% आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में मिलना चाहिए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। उन डायरेक्शन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय में हम लोग वो सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। 22 को शायद सुनवाई है। हम लोग उसमें सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 50% है। कई जिलों में ज़्यादा भी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश चुनावी मोड में आ जाएगा। पंचायतों के लिए मतदाता सूची 25 अप्रैल तक तैयार होनी है और आरक्षण का काम भी अभी बाकी है। हालांकि प्रक्रिया सुस्त होने के बाद भी आगामी 3 महीने के भीतर पंचायत चुनावों की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।